अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस क्लास से ऑटोकैड का बाकायदा तौर पे शुरुआत करते हैं। ऑटोकैड के ऊपर बात करते हैं, इसकी जो बेसिक्स हैं उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑटोकैड पे काम कैसे हो सकता है, और स्पेशली आपको पता है कि ऑटोकैड 2015 यानी कि 2015 के ऊपर हम इस क्लास में दरअसल काम करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास एक बेसिक ऑटोकैड की स्क्रीन आ जाती है। ये आपके पास जो आपका वर्क एरिया होता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने तमाम ड्राइंग वगैरह जो भी करना होता है वो आपने यहाँ पे करनी होती है। ये आपका कमांड एरिया होता है, किसी भी किस्म की कमांड एक्टिव करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसका बहुत काम रहेगा कमांड एरिया का भी, बट स्पेसिफिकली हमें कमांड एरिया पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बल्कि आप सिंपली यहाँ पर कहीं भी आप कुछ भी लिखेंगे ऑटोमेटिकली कमांड एरिया में जा रहा होता है वो, देखिए, ठीक है ना। स्पेसिफिकली देखिए मैंने एल प्रेस किया, ऑटोमेटिकली कमांड एरिया में आ गया। और सबसे अच्छी बात ये, अगर आप एल प्रेस करेंगे तो देखिए शॉर्टकट कीज़ हैं इसमें पूरी कमांड एरिया की, पूरी आपको कमांड नहीं डालनी पड़ती, आप खाली शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास आपकी कमांड एक्टिव हो जाती है। लिस्ट हो गई, ले आईसो वगैरह वगैरह बहुत सारी कमांड्स हैं इधर जो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं कमांड एरिया को, और दोबारा स्मॉल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है, इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके अलावा कुछ लेआउट्स आपके पास अलग अलग है। लेआउट 1 इसके अंदर देखें अलग स्टाइल है। लेआउट 2 दरअसल मॉडल क्या है कि इसके अंदर आप डिज़ाइनिंग करते हैं और ये आपको प्रिंट व्यू में एक तरीके से ला के देता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये, आपका व्यू पोर्ट चेंज कर देता है ये खाली, और कुछ भी नहीं है। आप दोबारा मॉडल में आ जाते हैं सिंपली। अच्छा, ये जो एरिया है ये आपके रिबन्स कहलाते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड पे काम किया हो या एमएस एक्सेल वगैरह पे, यानी एमएस ऑफिस के ऊपर अगर आपने काम किया हो, सो ये टैब्स कहलाते थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन्हें रिबन कहा जाता है। ये होम रिबन है। होम रिबन के अंदर ये एक ग्रुप है जिसका नाम है ड्रॉ, एक ग्रुप है जिसका नाम है मॉडिफाई, इसी तरीके से एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, और ये यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड और व्यू, ठीक है ना। इसी तरीके से इंसर्ट के ऊपर मुख्तलिफ हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनोटेट हमारे पास अलग रिबन है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास ये क्विक टूल बार है, ठीक है ना। यानी कि न्यू, अगर आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, या फिर आप ओपन पे क्लिक कर दें। इससे आप कोई पुराने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, या वो फोल्डर को खुल जाता है आपके पास। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सो इसको मैं करता हूँ कैंसिल। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सेव एज का ऑप्शन है, सेव का और ये प्रिंट का। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप कीवर्ड है, दरअसल ये आप यहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके आप इनसे हेल्प भी ले सकते हैं, और बहुत सिंपल सी ये इस हवाले से लॉजिक है। यानी कि आपने अगर कुछ लिखना हो तो सर्च करना हो, कुछ फाइंड करना तो हम यहाँ पे आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस तरीके से काम करेंगे। उसके अलावा आप ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं, यानी आप साइन इन करते हैं अगर आप ऑटोडेस्क 360 की वेबसाइट पर, यहाँ से भी आप साइन इन कर सकते हैं, और फिर आप टीम वर्क भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सो उसी तरीके से ये एक्सचेंज ऐप्स और ये स्टे कनेक्टेड मुख्तलिफ आपके पास इधर टूल बार्स आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है आपका, ये दरअसल आपका एक्चुअली इसे आप व्यू चेंजर कह सकते हैं, और इसके ज़रिए दरअसल आप क्या करते हैं, इसके ज़रिए एक्चुअली आप स्पेसिफिक इसका काम है ना वो 3D वे में जाता है। यानी अब आप 3D पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको सही मानों में इसका इस्तेमाल आएगा, ठीक है ना। मुख्तलिफ व्यूज़ आपके ज़रिए आप इसको हासिल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये टॉप व्यू आ गया, ये राइट व्यू आपके पास आ जाता है। मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, जब तक हम अपना एलिमेंट नहीं बनाएंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा ये इंशाल्लाह ताला 3D में जब हम चाहेंगे ना तो इस पर बाकायदा तौर पे हम काम करेंगे। ये पूरा इस तरीके से आप इसको, फिर इसमें आइसोमेट्रिक व्यू एक अलग होता है आपके पास, ठीक है ना। यानी कि कोने से आप देखते हैं, 3D व्यू में आप देखते हैं, आपके पास 2D पे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अच्छा, ये जो आपके पास आती हैं ये एक टूल बार है, इसके ज़रिए मुख्तलिफ व्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे व्यूज़ हैं, इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट क्लास में तफसीलन में बात करूँगा इन व्यूज़ के हवाले से ये क्या होते हैं। और ये जो एरिया आपके पास है, यहाँ कुछ सेटिंग्स होती हैं आपके पास, ठीक है ना। ये जो एरिया आपके पास चल रहा है, ठीक है, मतलब सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, अपने व्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, और मोड्स चेंज कर सकते हैं काम करने के। इंशाल्लाह ताला तफसीलन इस पर बात होगी। अच्छा जी, अब हम अपने वर्क एरिया, इसे मॉडल एरिया भी कहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा आ जाते हैं। आई थिंक ये बेसिकली बस यही है हमारे पास, जूमिंग कंट्रोल का जो एरिया यही रह गया है। इंशाल्लाह ताला जूमिंग कंट्रोल के ऊपर फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में मैं आपको एक बेसिक, ताकि आप काम को शुरू कर सकें ना, तो एक बेसिक सी आपको मैं टिप देता हूँ काम शुरू करने के लिए। सिंपल आप लाइन पे क्लिक कर दें। अच्छा, अभी फ़िलहाल कोई भी आपके पास एरिया मखसूस नहीं है, कहीं भी आप काम शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आप यहाँ भी, ये आपसे साइन गुम हो जाता है, देखिए ये। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ ना आपको आपके याद, अगर आपने जूम इन या जूम आउट करना तो आप व्हील के ज़रिए करते हैं अपने मिड, आपका व्हील, माउस का जो व्हील होता है ना, 3D माउस जो होता है उसका जो व्हील होता है, इसके ज़रिए आप जूम इन और जूम आउट करते हैं। आप इनसे आइडिया लगाएं, मैं आपको, बल्कि आइडिया लगाने के लिए क्या, मैं आपको एक ऐसी शेप बना के देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है आपके पास, ठीक है। जूम इन एंड जूम आउट इस तरीके से आप कर सकते हैं।
अब मिसाल के तौर पर अब आप इतना जूम इन होगा या जूम आउट इतना होगा कि आपको आपसे वो एरिया मिस हो गया तो कोई बात नहीं, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको वापस उस एरिया पे जाना तो आप सिंपली स्टॉप पे क्लिक कर दें, वो देखिए आपको सामने ला के दिखा देगा। टॉप पे क्लिक से ये फ़ायदा ये होता है, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे ना बिल्कुल सामने आ जाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे डिलीट कर दिया तो आप यहाँ पे नहीं बनाना चाह रहा तो आप कहीं और बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसे मूव करना अपनी स्क्रीन को ना, तो आप 3D बटन को सिंपली प्रेस करें और इधर जाएं या इधर जाएं, जहाँ भी आपने जाना वो 3D बटन को आप प्रेस करके जा सकते हैं, ठीक है। वेयर एवर यू वांट टू गो, आप कहीं भी बनाना शुरू कर दें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये देखिए, मज़ीद नीचे नहीं जा रहा, देखें यहाँ पे मज़ीद नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन वापस इधर तरफ नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये मेरा देखिए माउस लॉक हो गया है, ये कभी कभी माउस लॉक हो जाता है, उसके बाद जूमिंग भी नहीं होती है, एक लिमिट से ज़्यादा जूमिंग नहीं होती है, जूम आउट जूम इन नहीं करता। RE प्रेस करें और एंटर कर दें, RE और एंटर कर दें। अब देखें वो जूमिंग जो लॉक हुई थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। माउस कंट्रोल जो मेरा लॉक हो गया था वो मेरे पास देखें ख़त्म हो गया। दोबारा अगर कभी भी आ रहा है तो आप दोबारा RE प्रेस करें, सिंपली RE, तो रीजनरेट हो जाता है दरअसल, और आप एंटर कर दें। RE आपने प्रेस किया, RE आपने प्रेस किया और एंटर कर दिया, इससे क्या होगा, आपका जो मॉडल होता है वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। RE देखिए एंटर, रीजनरेटिंग मॉडल, ठीक है ना। ये कमांड हमारी चल गई है ऑटोमेटिक, सिंपल। अब हम थोड़ा सा काम को शुरू करते हैं। मैंने लाइन पे क्लिक किया और आप लाइन पर एक आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कहीं भी आप क्लिक कर दें, जहाँ भी आप क्लिक करना चाहें वहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए मैंने एक लाइन को क्लिक किया, अब यहीं से कंटिन्यू चलती चली जाएंगी मेरी दीगर लाइन्स, देखिए इस तरीके से। ये बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको एक जो इसका बैकग्राउंड है वो बताया है, आप इस पर काम करके आगे निकल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ऐसे इससे थोड़ा सा खेलें, तब तक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको मज़ीद डिस्कवर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।